जब भी दो किसी वेक्टर को हमको जोड़ना होता है या फिर उसमें से घटाना होता है एक दूसरे को, तो सबसे जो वाइज तरीका है वो है कि दोनों वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब आई में और जे में कन्वर्ट कर लो। बाद में आराम से उसको जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे और घटाना होगा तो इजीली घटा लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इधर के डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स है, इधर के डायरेक्शन में एक्स है, मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा उसके लिए आई लेंगे, और ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, जे ले लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर तुमको कोई बोले कि ए को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई, ये कर सकता हूँ कि नहीं बताओ तो? लिख सकता हूँ ना ए वेक्टर को ऐसे। अभी बी वेक्टर को जब यूनिट वेक्टर में लिखना है, मतलब आई जे में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी का कंपोनेंट तोड़ लेंगे एक आई के डायरेक्शन में और फिर बी का कंपोनेंट तोड़ लेंगे एक जे के डायरेक्शन में। तो बताओ कितना कंपोनेंट होगा आई के डायरेक्शन और जे के डायरेक्शन में? देखो जब भी कंपोनेंट तोड़ना होता है तो हम क्या देखते हैं, ये वाला एंगल, थीटा एंगल पे इधर कंपोनेंट तोड़ना है आई में, तो थीटा से जो सटा हुआ जो होता है वो कौन होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो बी का जो आई के तरफ कंपोनेंट है वो कितना है, देखो कितना है कंपोनेंट, बी का आई के तरफ कंपोनेंट है बी का कॉस थीटा। कॉस क्यों लिए हैं, सटा हुआ है, वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लो एक बार। तो ये हो गया आई के डायरेक्शन में। अब वाई के डायरेक्शन में क्या होगा इसका कंपोनेंट, इधर कॉस है तो इधर वाला साइन हो जाएगा, बी साइन थीटा किधर के डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन में। अभी हमने सक्सेसफुली दोनों वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है, समझे। अब यूनिट वेक्टर में जब कन्वर्ट हो गया ना, तो ए माइनस बी करना हो चाहे ए प्लस बी करना हो, बड़ा ही इजीली हो जाता है। देख लो कैसे करेंगे। अगर तुमको ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी, तो लिख दो, पहले ए वेक्टर को लिखो, अभी माइनस लिख दो, अभी बी वेक्टर को लिख दो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आई वाले में से आई वाले को घटा लेंगे और जे वाले में से जे वाले को घटा लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, आई में क्या था, आई में ये है और माइनस बी कॉस थीटा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा आई में। और जे में कौन कौन सा है, यहाँ पे तो जे का कुछ था नहीं ए में, यहाँ पे एक जे है तो उसको सीधे सीधे लिख देंगे सर, ये माइनस वाला साइन यहाँ पे होगा, माइनस बी साइन थीटा जे। ये हमारा हो गया फाइनल वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, अब तुमको वेक्टर मिल गया तो तुमको डायरेक्शन भी निकालने आता है और तुमको मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन में निकालते हैं ऐसे, सर tan थीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट क्या है, देखो y कंपोनेंट क्या है, b साइन थीटा है ना, मैग्नीट्यूड डालना मतलब y डायरेक्शन में। और टोटल x में कितना कंपोनेंट है, देखो यहाँ i में कितना कंपोनेंट है, a प्लस a माइनस b साइन थीटा। अच्छा, दोनों थीटा थीटा हो गया क्या, नहीं, तो इसको हम अल्फा बोल लेते हैं। ठीक ना, tan अल्फा विल बी इक्वल टू दिस, वेयर अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक्स डायरेक्शन, है ना। और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन ए वेक्टर ही है तो अभी इसको ए वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन, पता कर लें किधर की तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे भैया, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड जब हमको निकालना हो आई वाले का स्क्वायर करो, आई वाले का स्क्वायर क्या होगा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा उसका स्क्वायर, मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी को मैंने सीधे ए और बी लिखा है, समझ जाओगे इतना तो तुम। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बोल सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा। ठीक है, और ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
रिजल्ट तो तुमको पहले से ही पता है, स्पॉइलर तो मैंने पहले ही दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो जाएगा, बस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ गए। तो कंपोनेंट से करना ना हमेशा एक वाइज डिसीजन होता है, क्योंकि उससे हमको डायरेक्शन जो है ना बड़ा इजीली मिल जाता है, समझे ना। तो ये जो tan थीटा जब करते हैं टोटल y कंपोनेंट बाय टोटल x कंपोनेंट, तो क्या आता है, x एक्सिस के साथ एंगल देता है। अब मान लो तुमको x एक्सिस के साथ एक एंगल मिल गया, तो तुम क्या कर लोगे, फिर जिसके साथ भी एंगल पूछेगा उसके साथ बता दोगे, है ना, फिगर ड्रॉ करके। तो यहाँ भी देख लो, ए हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, ये वाला हमको डायरेक्शन मिल गया। देखो सब्सट्रैक्शन खाली सीखना काफ़ी नहीं है, सीखना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सब्सट्रैक्शन का यूज हम करते कहाँ पे हैं। अगर हमने ये टूल सीखा है तो कहीं पे इसका यूज भी तो आना चाहिए ना। इसका फिजिकल मीनिंग हम लोग क्या निकालेंगे सब्सट्रैक्शन का। मान लो कि एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है उधर से भाग के 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, ठीक है, और मैं उसको देख रहा हूँ कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। मैं रुका हुआ हूँ इसलिए उसको 5 से देख रहा हूँ। अगर मैं भी उसके तरफ भागने लगूँ 10 के स्पीड से, तो मुझे वो कितने से आता हुआ दिखेगा, अब जब मैं भाग रहा हूँ 15 से दिखेगा ना, फास्ट आता हुआ दिखेगा पहले से। तो अभी अगर तुम पूछोगे ना हमसे कि भैया उस बंदे का वेलोसिटी कितना है, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं अपने ही रेस्पेक्ट में बताऊंगा ना, मैं रिलेटिव टू मी बताऊंगा ना, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके वेलोसिटी में से जो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसको घटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका वेलोसिटी मेरे रिलेटिव। देखो मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट ले लो बी, ये मूव कर रहा था मान लो इधर 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। अगर तुम यहाँ पे पूछोगे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बतानी है, तो पता है इसको क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं सर लिखिए वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब जिसका निकालना है उसको रखा, माइनस किसका किया, ऑब्जर्वर का, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद भी मूव कर रहा था, समझ रहे हो। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हो गया। अगर तुमसे बोलता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो कैसे निकालते, वी ए माइनस वी बी कर देते। समझ में आ गया, सब्सट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया क्या होता है। तो जब भी तुमको कुछ रिलेटिव फाइंड करना हो ना, तो किसका यूज करेंगे, सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन माइनस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो बारिश ऊपर से सीधे गिर रही है, माथा पे टकले पे ऐसे गिर रहा है और जो भी हो रहा है, तो मैं ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करूँगा तो मेरा काम चल जाएगा ना, मैं तो बच जाऊँगा, ठीक है। अभी अगर मैं अम्ब्रेला होल्ड किया हूँ और दौड़ने लगूँ, तो पता है मेरा टकला भीग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो मुझे दिखेगा ना बारिश आते हुए, वो सीधा सीधा नहीं गिरेगा मेरे पे ना, वो ऐसे कुछ गिरेगा, करेजे पे आके मारेगा ऐसे, समझ रहे हो। कभी कभी करके देखना, ऐसा तुमको लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन यूज करते हैं, क्योंकि पहले जो बारिश की जो वेलोसिटी थी नीचे की डायरेक्शन में थी, इसीलिए मैं इसको ऊपर होल्ड करके रखा हुआ था। अगर भी मैं मूव करने लग रहा हूँ, मतलब अब बारिश की जो वेलोसिटी होगी वो मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगी, बारिश की वेलोसिटी माइनस मेरी वेलोसिटी, वो हो गया नेट बारिश जो मेरे पे गिर रहा है। अब जब वो निकालोगे ना वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करके, तो तुमको पता चलेगा जो नेट वेक्टर जो आ रहा था, मतलब बारिश की वेलोसिटी माइनस मेरी वेलोसिटी, वो नेट वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। तो यही हमको करेजा पे मारने लगता है। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को ऐसे करके होल्ड करके दौड़ना पड़ेगा, समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो बेटा, पीछे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो मैंने एडिशन के कराए हैं, और सब्सट्रैक्शन के तो करेंगे।